एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं -1 से लेके 0 के बीच में, देन कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन बनते हैं जनरली ग्राफ से। दोनों के ग्राफ देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, कुछ ऐसा बनता है, सीधा फेयर टाइप का। ये वैल्यू होगी आपकी पाई, ये आपकी क्या होगी पाई/2। मतलब इनपुट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इनपुट की वैल्यू सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, -1 से लेके 0। अब सेम ही इंटरवल पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉट इनवर्स एक्स का बना देता हूँ। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या बनता है, कुछ ऐसा बनता है। तो ये वैल्यू होती है आपकी पाई को जाएगी, लेकिन पाई जाती है -∞ पे जाएगी। अच्छा, वन पे कॉट इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -π/4। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी, आपकी 3π/4। तो ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3π/4। अब मुझे देखनी है पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होगी। ये मुझे इसकी एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई, मुझे इसकी एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई। अब सोचो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। देखो x है वो अपने हिसाब से एक ही वैल्यू लेगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए x अलग होगा इसके लिए अलग होगा। क्या हो सकता है, सबसे पहले x = 0 पे वैल्यू, x = 0 पे cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या जाएगी, cos इनवर्स 0 की वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर π/2 प्लस इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर π/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर π/2 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 + 1, मतलब वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2। ये ये उसकी क्या होगी आपकी मिनिमम वैल्यू है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका कॉस इनवर्स एक्स भी जो है वो आपका क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कॉट इनवर्स एक्स जो है वो भी आपका क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोनों का समीशन डेफिनेटली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसका मतलब एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू आपकी क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे आपकी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की जितने भी वैल्यू रहेंगी वो सारी की सारी वैल्यू आएंगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है आपका, उसके बीच में जो इंटीजर आएंगे वो आपके क्या ग्रेटेस्ट आएंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको f(x) मैंने बोल दिया है, तो ये आपका क्या f(x) की मिनिमम वैल्यू। तो मैं क्या करूँ, f(x) की मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ पे होगी, एट x = -1 पे। एट x = -1 पे तो क्या जाएगी आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1। कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई, और कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू क्या है आपकी 3π/4। पाई क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.14, और 3π/4 क्या होता है, 3π/4 क्या होता है आपका 3/4 0.75 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा या 3 पॉइंट समथिंग होगा, ये बताओ जल्दी से बताओ। 3 पॉइंट समथिंग तो नहीं होगा, 2 पॉइंट समथिंग ही होगा, 2 पॉइंट समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 प्लस इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स भी कंटिन्यूस है, कॉट इनवर्स भी कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की जितनी भी इंटीजर वैल्यू है वो दोनों लेंगे, क्योंकि दोनों आपके क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ उसकी रेंज में आउटकम क्या क्या जाएंगे 2, 3, 4 एंड 5, ये 4 इनपुट आपके क्या रेंज में आएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर। किस किस का ये आंसर था, किस किस का ये आंसर था, लिखो, मी लिखो। वेरी गुड कुशल, कुश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो शाबाश। और कुशल, कुश, उसके अलावा और किसी का भी नहीं था।
यार 30 बच्चे हो तुम लोग। यार ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है। मतलब देख कंटिन्यूस तो सोचना तो है, ग्राफ ब्रेक कहाँ हो रहा है बेटा, ग्राफ ब्रेक कहाँ हो रहा है, सारी वैल्यू ले रही है, सारी वैल्यू देखो। ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो मतलब बीच की सारी वैल्यू आएगी। हो सकता है कोस इनवर्स की कोई एक वैल्यू हो, कोट इनवर्स की एक वैल्यू हो, तो उस केस में वैल्यू आ जाएगी। कंटिन्यूस है ना, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखो। कोई बात नहीं, अच्छा कोई इश्यू नहीं है। देखो सारी चीज़ें जो होती है ना वो लिंक्ड रहती है बेटा। रेंज वगैरह जो होता है ना उसमें कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी जब तक कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी जा रहा है, कंटिन्यूटी डिफरेंटेबिलिटी भी जा रहा है, 3-4 चैप्टर का यूज हो रहा है। तो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, हमेशा जेईई एडवांस में जो कैलकुलस के अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं न कहीं एक ही अच्छे क्वेश्चन में 2-3-4 चैप्टर का यूज होता है कैलकुलस में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैलकुलस आपको समझ में हमेशा आता है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो काम उल्टा आपका क्या है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के केस में है। अलजेब्रा ज्योमेट्री में आपने प्रैक्टिस कर ली तो मतलब क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा। लेकिन कैलकुलस के केस में ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस कर दी तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। लेकिन कैलकुलस सबको आसान लगती है, सबको ऐसा लगता है कि मुझे कैलकुलस आती है, बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि समझ में सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर रहेगा। और जनरली प्रोबेबिलिटी में 2 कैटेगरी बनती है, एक होती है 70% और एक होता है 30%। 70% वो स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी पसंद ही नहीं होती, उनको समझ में नहीं आती, उनको कभी भी नहीं बनता है। और 30% वो होता है जिनको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लगते हैं कि हाँ हम उनको आता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में 100% गारंटी से तो कोई भी बोल नहीं सकता कि प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं भी प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना, तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं प्रोबेबिलिटी का हर क्वेश्चन कर लूँगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी एक बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक होता है और काफ़ी अच्छा टॉपिक होता है। यदि किसी ने पढ़ना है सही चीज़ में तो वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने के लिए मुझे पूरा का पूरा पीएनसी की कंप्लीट आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्योंकि जब तक कंप्लीट पीएनसी नहीं आती है तो डोंट थिंक कि प्रोबेबिलिटी आएगी। कंप्लीट पीएनसी जब तक नहीं आती है तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए मैं अभी टाइम दे रहा हूं आपको, आज का टाइम है और कल मैं हो सकता है कल मैं क्वेश्चंस वगैरह कुछ और कराऊं या फिर हो सकता है कल स्टार्ट कर दूं, तो आराम से टाइम है। आज ये पूरा पीएनसी रिवाइज करना है आपको, पूरा पीएनसी रिवाइज करना है कंप्लीट, क्योंकि जब तक आपका क्या पीएनसी अच्छा नहीं होगा बेटा, जब तक पीएनसी अच्छा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट समझ में आएंगे, लेकिन जो बच्चा बुद्धि नहीं लगाता है ना, वैसे तो तुम लोगों में से ज़्यादातर बच्चे बुद्धि नहीं लगाना प्रीफर करते, तो जो बच्चा बुद्धि नहीं लगाता उसको मैं पक्का बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। हर साल जनरली 70% कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोबेबिलिटी स्किप करते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ ये चीज़ें, मैं अवेयर कर रहा हूँ पहले से, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ऑलमोस्ट हर ईयर सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ऑलमोस्ट 70% बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आपको भरोसा नहीं हो तो आप अपने करंट सीनियर से बात करना, उससे ऊपर वाले सीनियर से बात करना, जनरली ऐसा करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर वो सिचुएशन आए। मैं चाहता हूँ कि देखो क्लास में जब मैं पढ़ा रहूँगा ना, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, क्लास में हर क्वेश्चन समझ में आएगा, हर कंसेप्ट समझ में आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। लेकिन प्रोबेबिलिटी में ये कोई गारंटी नहीं देता कि तुमसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पहली चीज़ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस सोचने के लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। बुद्धि लगाओगे तो क्वेश्चन बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। जितने भी कंसेप्ट्स हैं सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं मेरे लेवल पे इतना मैं काम कर सकता हूँ, बाकी की जो मेहनत है वो तुम्हें करनी है। यहाँ पे तुम मेहनत करोगे तो ये काफ़ी बेटर है, ये रेशो रहता है। आप मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास में ये रेशो फॉलो ना हो, ये रेशो फॉलो ना हो। ये मैं ओवरऑल पूरा सब बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, अपनी कोचिंग के हिसाब से या ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ। ये ओवरऑल सब जगह पे मैं सारे बच्चों को, पूरे इंडिया के बच्चों को काउंट करके बोलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली यही रेशो रहता है, अप्रोक्सीमेटली यही रेशो रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें लाई करो, मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम लोग इसमें लाई करो। इसीलिए रिवाइज कर लो। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये कंप्लीट रिवाइज होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होता है आपका क्या है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये आपको आना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका क्या है, कॉम्बिनेशन सबको आना चाहिए, परमुटेशन सबको आना चाहिए, डब्बा मेथड जो थी, सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। फिर ज्योमेट्री वाली चीज़ें सारी आनी चाहिए, ज्योमेट्री रिलेटेड टू आपका क्या पीएनसी थी, वो सारी चीज़ें।
हाँ, लास्ट का जो टॉपिक था ग्रुपिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोबेबिलिटी में, लेकिन एटलीस्ट पीएनसी का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है ना वो चाहिए होगा। तो एटलीस्ट जब तक आपका क्या कॉम्बिनेशंस और सेलेक्शंस ना आते हैं वहाँ तक एटलीस्ट सब बच्चों को याद करना है। ठीक है, तो टाइम दे रहा हूँ मैं, आज का टाइम है और मोस्ट प्रोबेबली कल का भी टाइम रहेगा, तो ये आप लोग रिवाइज कर लेना पीएनसी जो भी है। ठीक है, मैंने पहले से बता दी, देखो मैं हर चीज़ को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं झूठे प्रॉमिस करके आपको ऐसा कुछ भी करूं, मैं रियलिटी पे भरोसा करने वाला आदमी हूं। मैं आपको डायरेक्टली मैं इसी तरीके से बताऊंगा कि ये चीज़ होती है तो होती है, नहीं होती तो नहीं होती, सीधी सी बात। तो आपको मेहनत करनी है इस टॉपिक पे, प्रोबेबिलिटी पे तो एटलीस्ट मेहनत करनी है। जनरली आईटीएफ और प्रोबेबिलिटी ये दो टॉपिक जो कंटिन्यूसली अपने लॉजिकल टॉपिक रहते हैं, उसके बाद एक लॉजिकल टॉपिक आएगा वेक्टर, जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। बाकी 12th के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें बच्चों को समझ में आने वाली दिक्कत नहीं होगी। हाँ, क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे वो उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन समझ में आने वाली भी दिक्कत नहीं आएगी इन टॉपिक के अलावा, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक आपका क्या बस कंसेप्ट्स होते हैं। कंसेप्ट्स क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रैक्टिस है बस। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? सेकंड कौन सा डाउट था बेटा तुम लोगों का? क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मुझे। हाँ, ये मिल गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैल्यू ऑफ 13 + 36 अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स रूट ऑफ 2/3 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 6 + 1 अपॉन 2√3। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कंसेप्ट क्या बताया था सबको, आपको क्या कन्वर्ट करना है सबसे पहले 10 में। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट 2/3 है, तो इसको मैं बोलूँ कॉस क्या होता है पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस √2 है, हाइपोटेनस √3 है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1 अपॉन √2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बात करूँ तो कॉस इनवर्स आ गया तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है √6 + 1 है, हाइपोटेनस 2√3 है। तो परपेंडिकुलर मैं बोलूँगा तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आपकी, हाइपोटेनस का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर 12 माइनस √6 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा 12 माइनस 6 + 1 माइनस 2√6। तो 12 माइनस 7 मतलब आपका क्या आएगा 5 + 2√6 प्लस है ना, तो 5 माइनस 2√6, 5 माइनस 2√6। तो 5 माइनस 2√6 के परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2√6। याद करो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में क्या बोल सकता हूँ, -2 × √3 × √2, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3 माइनस √2 उसका होल स्क्वायर। तो आपका क्या जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या जाएगी √3 माइनस √2। तो यहाँ पे क्या आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका क्या tan इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब √3 माइनस √2 अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है आपकी 1 + √6। अब देखो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, सोल्व नहीं करना, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 13 + 36 अपॉन पाई, ये तो क्लास में करवाया था यार मैंने, नालायक को क्या करते हो तुम लोग। tan इनवर्स को क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल सकता हूँ tan इनवर्स 1/2 को बोल सकता हूँ cot इनवर्स √2। आई थिंक ये तो सेम टू सेम ही क्लास में करवाया था मैंने, माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ √2। tan इनवर्स √2 cot इनवर्स √2 क्या जाएगा आपका पाई, तो 13 + 36 अपॉन पाई इंटू ये क्या जाएगा आपका π/2 माइनस tan इनवर्स √3। माइनस tan इनवर्स √3 क्या होता है, माइनस tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री मतलब π/3। बस वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, इतना ही डिफरेंस था। तो ये क्या जाएगा आपका 13 +
36 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 6। पाई से पाई कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, तो क्या जाएगा 19। किस किस का आंसर था 19 किस किस का आंसर था? गुड यार, ये तो बेसिक सम था यार, रिपीट क्वेश्चन है एक तरीके से, ये थोड़ी पूछना होता है। अच्छा, इसके अलावा और कोई होमवर्क था? इसके अलावा और कोई होमवर्क में डाउट था? इसके अलावा और होमवर्क में कोई डाउट था? इसके अलावा चलो, तो थोड़े से टफ वाले होमवर्क दे दूं आप लोगों को, चैप्टर के एंड में टफ वाले होमवर्क दे दूं थोड़े से, ठीक है? थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सोल्व करना, टाइम लेके आराम से। देखो, मेरी जनरली कोशिश रहती है कि मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है मैं क्लास में करवा दूं, मैक्सिमम प्रैक्टिस मैं क्लास में करवा दूं, और आपसे प्रैक्टिस करनी है, तो बस मेरे साथ साथ चलते रहो, अपने आप सारी चीजें बनेंगी, अपने आप सब चीज अच्छी होगी। जितना बोला जाता है एटलीस्ट उतना काम कर लो, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। आईआईटी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज होती है, आईआईटी नहीं निकलेगी जो। चलो ओवरऑल देता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ, आज के लेक्चर पे बेस्ड है, आज का लेक्चर भी रहेगा सारा ओवरऑल, आज के लेक्चर के बाद आराम से आप कर लोगे सारे होमवर्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू, ईजी है, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि सारे डिफिकल्ट है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। 1 - x अपॉन 1 + x। ऑप्शन ए दे रहा हूं cot इनवर्स रूट x, ऑप्शन बी है tan इनवर्स रूट x, ऑप्शन सी है tan इनवर्स x, ऑप्शन डी है cot इनवर्स x। सेकंड, आज के लेक्चर पे बेस काफी क्वेश्चंस होंगे। इफ f(x) इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, देन f(x) इज इक्वल्स टू, f(x) मतलब इसका डिफरेंशिएट करना है कि क्या होगा डिफरेंशिएट। थर्ड, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/1 + x स्क्वायर। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया क्योंकि 2-3 बार यूज हो चुका है, तो जिसको नहीं पता है तो मैंने बता दिया है, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ, ये बड़ा कौन कर देता है इतना यार, ठीक है। थर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इफ x² + y² + z² इज इक्वल्स टू r² एंड x, y, z ग्रेटर देन 0, देन वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ xy + zr प्लस tan इनवर्स ऑफ yz अपॉन xr प्लस tan इनवर्स ऑफ zx अपॉन yr इज इक्वल टू, आज बताने वाला हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, आज के लेक्चर में हो जाएगा ये क्वेश्चन। फोर्थ, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, सोच के करना, ये लॉजिकल है, थोड़ा सा सोच के करना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना, इसमें गलती होने का चांस है, गलती होने का चांस है। इफ cot इनवर्स ऑफ √ ऑफ cos अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ √ ऑफ cos अल्फा इज इक्वल्स टू x, देन sin x इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है tan² α/2, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी इसमें, काफ़ी हद तक मैनिपुलेशन करना है। बी ऑप्शन है cot² α/2, सी ऑप्शन है tan α, डी ऑप्शन है cot α/2। फिफ्थ, ये भी आपका क्या लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना, इसमें मिस्टेक होगी।
इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन complete set of values of x is, ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन है ओपन इंटरवल cos 1 से लेके क्लोज इंटरवल 1, बी ऑप्शन देने के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इजी बन गया है, ऑप्शन नहीं देता तो फिर डिफिकल्ट बनता है। बोलो ऑप्शन देना है या नहीं देना है? तो मैं चाह रहा हूँ कि बिना ऑप्शन ट्राई करो, बिना ऑप्शन ट्राई करो, क्योंकि ऑप्शन देने के बाद तो इजी बन जाएगा, ऑप्शन देने के बाद बिना इजी बन जाएगा, ऑप्शन देने के बाद तो वेरीफाई करके कर सकते हो। 6th, इफ x greater than equals to 0 then x greater than 0 and theta is equals to sin inverse x minus tan inverse x plus cos inverse x, then थीटा बिलोंग इन, मतलब कौन से क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, कौन से क्वाड्रेंट है, जल्दी से निकालो, फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, और देने हैं, जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए डन लिखो। एटलीस्ट ऊपर के तो नोट हो गए होंगे ना, ऊपर के 2 तो नोट हो गए होंगे ना सबके, ऊपर के 2 नोट हो गए ना सबके, ठीक है। if cot inverse of n upon pi is greater than pi by 6 where n belongs to natural number, then maximum possible value of n, maximum possible value of n is, ये इंटीजर टाइप में आंसर है और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ये इंटीजर टाइप में है और अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, देन सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई इजी क्वेश्चन को डिफिकल्ट जानबूझ के इस तरीके से बना सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 1/2, देन वैल्यू ऑफ कैपिटल A प्लस कैपिटल B इज, आंसर इंटीजर टाइप है, आंसर इंटीजर टाइप है। वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ A माइनस B अपॉन A प्लस B इंटू tan θ/2, इसमें मैनिपुलेशन करना है, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इज इक्वल टू, इसमें ऑप्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आएगा, इसलिए मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आएगा, आंसर होगा इसका कॉस इनवर्स ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टफ नहीं है, टफ नहीं है, सिर्फ मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन में गलती करोगे तो मैनिपुलेशन में गलती ना करो, इसलिए मैंने बताया है ये वाला। एक्चुअली क्लास में करवाने के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने टेस्ट पेपर के लिए रखे हुए हैं। तो तुम लोग बताओ, टेस्ट पेपर में दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर क्लास में मैं होमवर्क दे दूँ? क्योंकि इन नोट्स में से मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रखे थे जो मैंने सोचा था कि टेस्ट पेपर में बच्चों को देंगे, डायरेक्टली वो वहीं पे अटैम्प्ट करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एडवांस के टेस्ट पेपर में दूँ यार या फिर होमवर्क दे दूँ? बताओ अभी। ठीक है, मेरे हिसाब से वो भी ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि टेस्ट पेपर डायरेक्टली दूंगा तो उससे तुम्हारी बुद्धि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, ऐसे नहीं है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन
वो अभी करवाने का लॉजिक नहीं है, डराना नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन लिखो 10th, बस 10वीं दे रहा हूँ आपका। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x कैन बी expressed as can be expressed as can be expressed in form of mod of x minus alpha less than under root of a minus b pi, where a b belongs to rational number। इसके सॉल्यूशंस कहाँ दे रखे था? सॉल्यूशन सेट ऑफ, तो इसके जो सॉल्यूशन सेट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। अल्फा क्या दे रखा है? पता नहीं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, रुक जाओ, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये मेरा बस। अगेन 10th में काफ़ी मैनिपुलेशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, बुद्धि लगा के सोचना है इसको। 10th वाले क्वेश्चन में काफ़ी मैनिपुलेशन है, बुद्धि लगा के सोचना है इसको। इफ़ ए एक्स प्लस बी sec of tan inverse x is equals to c and ay plus b sec of tan inverse y is equals to c। एक हिंट दे रहा हूँ, दोनों इक्वेशन सेम पैटर्न की, दोनों इक्वेशन सेम टाइप की, दोनों इक्वेशन सेम टाइप की, हिंट दे दी मैंने बहुत बड़ी। देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये स्ट्राइक होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी अच्छे से मैनिपुलेशन करनी है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के लॉजिकली सोचना है। ये मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, किसी से बनता है तो पूरी बहुत बढ़िया मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। बस करो, ट्राई करो। ये 10 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट नोट करो, नोट हो जाए, डन लिखो जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन of inverse trigonometric function using trigonometric ratio। इसके बेसिक सम्स तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बेसिक सम तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना था, x की जगह tan थीटा, x की जगह sin थीटा, cos थीटा। आपको पता है ना सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? जैसे मान लो इक्वेशन ऐसी आ गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? a sin थीटा या फिर a cos थीटा, इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लो ऐसा कुछ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, तो x की जगह यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? a tan थीटा या फिर a cot थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये कम से कम 5-6 बार लिखवा जाऊंगा पूरा सिलेबस में, कम से कम 5-6 बार आएंगे, डिफरेंशिएशन में भी आएंगे, लिमिट में भी आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए याद रहना है। अंडर रूट ऑफ ऐसा आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा a sec थीटा या फिर a tan थीटा, a cosec थीटा। एज पर रिक्वायरमेंट ऐसा दे दिया आपका x a माइनस एक्स अपॉन 2 या फिर a n 1 अपॉन a प्लस एक्स, या फिर ऐसा दे देगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या फिर ऐसा दे देगा अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो इन केस में सारे में x की जगह a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। उसके अलावा रेस्ट सब्स्टिट्यूशन तुम फॉर्मूले को ऑब्जर्व करना, फॉर्मूले को ऑब्जर्व करके उसके हिसाब से आप सब्स्टिट्यूशन करते हो। तो ये तो बेसिक आपको ऑलरेडी आता है,
लेकिन इसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ कंडीशनल वाले की बात करूंगा कि कंडीशनल सब्स्टिट्यूशन कैसे दे देगा। लेट्स अज्यूम करो कि x की वैल्यू ऐसा दे देगा कि -1 से लेके 0 के बीच में। अब उस केस में क्या एक्सप्रेशन होगा, उस केस में क्या एक्सप्रेशन होगा या क्या आउटकम होगा। या फिर ऐसा दे देगा x की वैल्यू बोल दिया -1/√3 से लेके +1/√3 और एक्सप्रेशन दे दिया आपका क्या tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। या फिर ऐसा दे देगा 1/√3 से लेके इन्फिनिटी, 1/√3 से लेके इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू पूछ लेगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा कि क्या होगा। ऑप्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया आपका 2 tan इनवर्स x, बी ऑप्शन दे दिया आपका -2 tan इनवर्स x, सी ऑप्शन दे देगा आपका पाई - 2 tan इनवर्स x, डी ऑप्शन दे देगा आपका पाई + 2 tan इनवर्स x, या फिर ई ऑप्शन दे देगा -पाई + 2 tan इनवर्स x। इस टाइप के सारे ऑप्शन दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, जब इसमें कंडीशनल सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तो उस केस में कैसे करोगे, लॉजिक से कर सकते हो या फिर ग्राफ से कर सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, या फिर जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर भी मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ। मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन बताऊंगा तो मच मोर सफिशिएंट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे देता है आपका f(x) ऐसा दे दिया, f(x) = साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। अब उसमें पूछ लिया कि इसका क्या क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या क्या फॉर्मूला होगा और किस किस कंडीशन में क्या क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या क्या फॉर्मूला होगा और किस किस कंडीशन में फॉर्मूला होगा। मतलब मैं ओवरऑल पूरा निकालना बता रहा हूँ कि कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, x की जगह tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू लास्ट में क्या जाएगी आपकी tan इनवर्स x आएगी, ये लास्ट में मुझे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो क्या जाएगा, f(x) की वैल्यू क्या जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा का। अब साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा याद करो, यहाँ पे आप देखोगे थीटा क्या दे रखा है, tan इनवर्स x दे रखा है, तो थीटा कहाँ जाएगा आपका -π/2 से लेके +π/2 के बीच में जाएगा। तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से जाएगी, -π से लेके +π के बीच में जाएगी। तो -π से +π ओपन में मैं बात करूँ साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा का ग्राफ, ये पाई होता है, ये आपका क्या होगा π/2 होता है, ये -π होता है और ये -π/2 होता है, ये 0 होता है। अब इसका ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, या तो x होगी, यहाँ पे आपकी क्या होगी -x + π होगी, और यहाँ पे क्या आपका -x - π। आई थिंक यही है, आई थिंक यही वैल्यू है, गलत तो नहीं किया ना मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ये कब रहेगी, जब इनपुट की वैल्यू आपके क्या है -π/2 से π/2, मतलब वह लूँगा वैन 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी -π/4 से लेके π/4 के बीच में। थीटा की वैल्यू आपके क्या है -π/4 से लेके π/4 के बीच में रहेगी। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहेगी। और उस केस में जो वैल्यू क्या जाएगा, ये जो साइन इनवर्स sin 2 थीटा है, ये क्या जाएगा आपका 2 थीटा में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक कंडीशन समझ में आ रही है ना, कैसे करना है। अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे कंडीशंस मैं देखता हूँ, तो क्या क्या कंडीशंस बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, जब आपका क्या है -π/4 से लेके थीटा की वैल्यू π/4 के बीच में लाई करेगी। थीटा की वैल्यू π/4 से लेके थीटा की वैल्यू π/2 के बीच में लाई करेगी, और थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके थीटा की वैल्यू -π/4 के बीच में लाई करेगी। तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। उस केस में ये एक्सप्रेशन है π/4 से π/2 के बीच में -π, तो π - 2 थीटा हो जाएगा। और इस केस में एक्सप्रेशन -π - 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा क्या दे रखा है,
थीटा दे रखा है आपका tan इनवर्स x। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो tan इनवर्स x की वैल्यू मैं बोलूंगा π/4 से -π/4 के बीच में। tan इनवर्स आपका क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसलिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी पे। तो x की वैल्यू बोल सकता हूँ tan π/4 से लेके -tan π/4 के बीच में। लेकिन कॉट इनवर्स होता तो इनइक्वलिटी का साइन आपका क्या चेंज हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉस इनवर्स होता है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये चीज़ ध्यान रखना। गलती होती है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ -1 से लेके x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो मैं फाइनल आंसर में बता सकता हूँ, इसका आंसर साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², इसका आंसर होगा 2 tan इनवर्स x होगा। वैन यहाँ पे बोलूँगा -1 से लेके x की वैल्यू 1 के बीच में रहेगी। इसका आंसर π-2 tan इनवर्स x रहेगा। कब होगा? ये जब आंसर π/4 मतलब 1 से लेके x की वैल्यू π/2 मतलब इन्फिनिटी तक रहेगी, और इसके आंसर -π-2 tan इनवर्स x होगा। वैन आपका क्या है -∞ से लेके x की वैल्यू -1। अच्छा, यहाँ पे 1 और -1 पे दोनों जगह पे ओपन क्लोज लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक में लो या दोनों में लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेशन सेम ही होगी, आंसर सेम ही आएगा। आई थिंक सबको समझ में आया कि कैसे निकालते हैं। यस नो बोलो फटाफट से। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन सब लोग? एक क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो। कॉस इनवर्स का ही देता हूँ जानबूझ के, कॉस इनवर्स का देता हूँ, जिसमें गलती करोगे तुम लोग। तो बस कंडीशनल है। क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन ये दे देगा, इफ x लाइज बिटवीन -∞ to -1 देन इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। तो आपको अब उस केस में डायरेक्टली मैं ये बोल सकता कि 2 tan इनवर्स x है, वहाँ पे मेरे को कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा आपका -π-2 tan इनवर्स x। अच्छा, कल जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वो मैंने क्या बताए थे? राइट साइड के बताए थे, राइट साइड के बताए थे फॉर्मूले। तो राइट साइड में जो फॉर्मूला था वहां पे ये पाई उधर आ रहा था, ये पाई उधर आ रहा था, तो उन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कल वाले फॉर्मूले में हमने माइनस बताया, इधर प्लस बताया। वो क्या था? राइट टू लेफ्ट निकालना है, ये लेफ्ट टू राइट निकालना है, उल्टा है। तो उल्टा इधर प्लस पाई है तो इधर माइनस पाई होगा, वो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीज रटनी नहीं है बेटा, आप लोगों को लॉजिकली सोचोगे तो आंसर सही आएगा, रटोगे तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस में भूल जाओगे। इतनी सारी चीजें याद रखने की है, ये चीज ध्यान रखना। रटनी कुछ भी नहीं है, लॉजिकली सोचनी है, लॉजिकली सोच के आप इमीडिएट आंसर दोगे। नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। अच्छा, अब ऑप्शन को ऑब्जर्व करके भी आंसर दे सकते थे। ऑप्शन को ऑब्जर्व करके आंसर कैसे देते? -∞ से -1 में tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है आपकी? माइनस। तो ये जो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो -π प्लस करूंगा बड़ी वैल्यू, तभी तो आपके क्या है -π/2 से +π/2 होती। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे आपका क्या +π होता, π-2 tan इनवर्स x, तो ये ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो गया, और +π तो ये तो ऑलरेडी पाई से बहुत बड़ी हो जाएगी, तो डायरेक्टली आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन से, ऑप्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो सकते हैं, बहुत इजीली सोल्व हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से ऑप्शन को ऑब्जर्व करके आंसर देखूंगा, इसीलिए मैं जानबूझ के बिना ऑप्शन के हिसाब से दे रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन दिए थे मैंने बिना ऑप्शन के दिए थे, क्योंकि ऑप्शन से सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो अपना बन जाएगा। आई थिंक सब लोगों ने नोट किया, ये चीज बेसिक कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस नो बोलो फटाफट से। नोट हुआ? डन लिखो जल्दी से, मैं रब कर दूंगा। गुड। एक फॉर्मूला खुद से डिराइव करो, एक फॉर्मूला खुद से डिराइव करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² इन ऑल कंडीशंस। क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट दिख रहा है यहाँ पे, कुछ सब्स्टिट्यूट करने का बेनिफिट है, जल्दी से करो फटाफट से। चलो मैं सोल्व करता हूँ, आंसर वेरीफाई करना। क्या करूँगा? x की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा? tan थीटा।
तो थीटा इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी माइनस ऑफ π/2 से लेके प्लस π/2 में ओपन इंटरवल हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है थीटा की जगह टेन इनवर्स रख दिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा डायरेक्टली आप आंसर नहीं दे सकते हो, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक सोचना पड़ेगा। अब थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होगी। तो माइनस पाई से प्लस पाई में कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा उसका ग्राफ बनाओगे, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है। देखो ग्राफ याद नहीं है, लॉजिक याद नहीं है, तो फिर तो नहीं बनेगा। ग्राफ याद है, लॉजिक याद है, तो काफ़ी हद तक सब बनने का चांस है, पाई और माइनस पाई। अच्छा याद करो इसमें कंडीशन क्या होती थी, इसमें क्या वैल्यू होती थी x, और इसमें वैल्यू क्या होती थी माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी x मतलब 2 थीटा। ये कब रहेगा जब थीटा की वैल्यू कहाँ से रहेगी 0 से लेके और π/2 के बीच में, तभी तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी -2 थीटा, वैन आपका क्या हो जाएगा -π/2 से लेके थीटा की वैल्यू और रहेगी 0। अब 2 थीटा क्या है आपका कॉस 10 इनवर्स एक्स रख देता हूँ, 0 से लेके 10 इनवर्स x की वैल्यू π/2। तो 10 इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या है आपका 10 0 से लेके x की वैल्यू 10 π/2। तो ये क्या आपका 0 से लेके x की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये बोल सकता हूँ किसका है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जाएगा, ये फॉर्मूला होगा आपका 2 10 इनवर्स x व्हेन 0 से लेके x की वैल्यू इन्फिनिटी को लाई करेगी, और -2 10 इनवर्स x व्हेन माइनस इन्फिनिटी से लेके x की वैल्यू और 0 को लाई करेगी। किस किस का सही है लिखो, लिखो मी लिख दो जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छा अब मुझे नहीं लगता कि कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा टेन 3 थीटा उनके फॉर्मूले बताने की जरूरत है। क्या करोगे लॉजिक लगाओगे, उसके हिसाब से फॉर्मूले कर लोगे। तो तुम कहो तो मैं एक आध क्वेश्चन 3 थीटा वाला क्लास नोट्स में करवा देता हूँ, या फिर तुम कहो तो होमवर्क में दे देता हूँ। बोलो तुम्हारी चॉइस है, बोलो होमवर्क देना है या फिर क्लास में करने का क्वेश्चन 3 थीटा वाला। एक करवा देता हूँ, चलो एक करवा देता हूँ। चलो एक एग्जैक्टली क्वेश्चन दे देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जैक्टली क्वेश्चन ही दे देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके ग्राफ्स वगैरह आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया से बना लोगे। जैसे मैंने कल सिखाए थे, ग्राफ सिखाए थे, उल्टे ग्राफ इन्हीं के ग्राफ सिखाए थे, ग्राफ बना लोगे। x ग्रेटर देन 0 तो 2 10 इनवर्स x, x लेस देन 0 तो -2 10 इनवर्स x। रफली ग्राफ बना लोगे बेटा, ये वैल्यू निकालने के बाद ग्राफ तो बना ही लोगे ना। अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। एटलीस्ट ग्राफ बनाओगे नहीं तो एटलीस्ट 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ऑब्जर्वेशन से तुम बता सकते हो कि कौन सा ग्राफ होगा। मैं पेपर में ग्राफ दूंगा, मैं पेपर में एक आध क्वेश्चन का ग्राफ दूंगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, टेन इनवर्स 3 थीटा अपॉन थीटा क्यूब माइनस 1 माइनस 3 थीटा स्क्वायर, क्या ग्राफ होगा इस टाइप का। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन है ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड द इंटरवल where following relation hold, tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square is equals to 3 tan inverse x।
आपको वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पे ये रिलेशन होल्ड होता है। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछेगा, मतलब x की वैल्यू दे देगा, x की वैल्यू ऑप्शन दे देगा 1 से लेके इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी, 1/√3 से लेके इन्फिनिटी, -1/√3 से माइनस इन्फिनिटी, -1/√3 से +1/√3, क्या है जो भी आपको सोचना पड़ेगा, जो भी आपको सोचना पड़ेगा, फटाफट से निकालो ये रिलेशन कब होगा। अब यहाँ पे मैंने सबसे इजी वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे मैं -π+ दे सकता था, π- दे सकता था, वो थोड़ा सा और सोचने में डिफिकल्ट होता है। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं जानबूझ के इजी दिया है जिससे तुम डायरेक्टली सोच सकोगे क्या होगा। नहीं, इस टेस्ट में ITF नहीं आएगा वैकेश बेटा, फंक्शन ही है, सिर्फ फंक्शन ही है। ITF रेगुलर बैच वालों को है, हम लोग थोड़ा सा पीछे उनसे, क्योंकि उनका अराउंड 15 दिन से ज़्यादा पहले स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट कवर हो गया अपना, रेगुलर बैच के साथ आने वाले हैं, 3-4 लेक्चर का डिफरेंस है बस। आंसर है बेटा किसी का? आंसर है? देखो क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, x = tan थीटा, तो क्या जाएगा, थीटा = tan इनवर्स x, और यहाँ पे tan इनवर्स x है तो थीटा लाई करेगा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। वैकेश बेटा क्लास खत्म होने के बाद कॉल करना मुझे, आप क्लास खत्म होने के बाद कॉल करना वैकेश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट करूँगा, x की जगह tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा, तो क्या आपका tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स tan 3 थीटा डायरेक्टली मैं 3 थीटा नहीं बोल सकता। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, थीटा लाई कर रहा है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में, तो 3 थीटा लाई करेगा -3π/2 से लेके +3π/2 के बीच में, तो -3π/2 से +3π/2 में tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होगा, ये मैं बात करूँ tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा, ये वैल्यू 3 थीटा -π/2 से +π/2, 3 थीटा लाई करेगी -π/2 से लेके +π/2, तो थीटा लाई करेगी उस केस में π/6 से लेके -π/6 के बीच में, तो ये जो वैल्यू होगी ये होगी -π/6 से लेके +π/6 से, फिर उसके बाद 3 थीटा जाएगी 3π/2 के बीच में। अब आगे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे π/6 हो गया, π/3, π/6 ही होगा, तो π/6 से लेके ये जो वैल्यू होगी ये आपके क्या हो जाएगी, आपकी ये 3 थीटा आपकी क्या होगी, पाई मतलब π/3, ये ऐसा हो गया होगा। सिमिलरली पीछे भी ऐसा होगा। x यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, x - π, x + π। अब आपको क्या निकालना है, x, इसकी वैल्यू आपको क्या है, 3 tan इनवर्स x, मतलब x कब लाई करेगी, तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स tan 3 थीटा = इसकी वैल्यू 3 थीटा, मतलब 3 tan इनवर्स कब होगी, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन -π/6 से लेके +π/6 के बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल होगा क्योंकि π/6 पे 3 थीटा आपका क्या है, tan π/2 चला जाएगा, तो ये बोल सकता हूँ tan इनवर्स x लाई करेगा π/6 से लेके -π/6 में, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, tan π/6 टू tan ऑफ -π/6, π/6 होता है 30 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/√3 से लेके 1/√3 होगा, तो उस केस में ये आपका आंसर होगा। किस किस का सही है मैं लिखो फटाफट से, किस किस का सही है मैं लिख दो। गुड, आई थिंक मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि और करने की ज़रूरत है। होमवर्क कर लो, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क कर लो, जगह है इधर मैं दे देता हूँ होमवर्क। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल वेयर द फॉलोइंग रिलेशन हैपन। क्वेश्चन रिपीट, सेम यही पे होगा, और एक्सप्रेशन दे दिया आपका
कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स x। निकाल लेना। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया इस टॉपिक पे। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे पढ़ते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से भी बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी बनते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बन रहे थे, वैसे इनवर्स में भी बनते हैं, ऑप्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन वो मैंने सारी अप्रोच अभी नहीं सिखाई है, मैं अभी प्रॉपर मेथड के ऊपर फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन होगा ना, वो वैल्यू पुटिंग से, ना तो वैल्यू पुटिंग से बनेगा ना ऑप्शन से बनेगा। अपलोडेड करवा दी बेटा मैंने, कुछ सारी अपलोड करवा दी है मैंने, पूरी डीपीपी के सॉल्यूशंस अपलोड करवा दिए हैं। सर फंक्शन, हाँ बेटा फंक्शन के ही। एक काम करो, बाबू भाई को कॉल करके उनको बोलो कि सर ने बोला है कि अपलोड करवा दिए, नहीं हुए, क्यों नहीं हुए अभी तक, कंफर्म कर लो बाबू भाई से, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी दिनों पहले बोल दिया था, आप लोगों के सामने ही कॉल किया था मैंने सारे अपलोड करवाने को मैंने। अब वो भूल गए होंगे, वो बात अलग है, लेकिन मैंने सारे सॉल्यूशन अपलोड करवाने के लिए बोल दिया था। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है सबको? tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो वैसे ही फॉर्मूला बनता है आपका, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है जो मैं लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और z ग्रेटर देन 0, उसी के लिए फॉर्मूला है। लेकिन लेस देन 0 वगैरह हो गया तो उसमें फॉर्मूला ये अप्लीकेबल नहीं होगा, उस केस में आपको लॉजिक से जाना पड़ेगा, उस केस में फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल है, ये स्टार लगा के कंडीशन लिख लेना, जब सारी क्वांटिटी जो इनपुट है वो पॉजिटिव है तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, वरना अप्लीकेबल नहीं है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने ब्रेक कर करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि वहाँ पे अपन लोगों को कंडीशन पता है। अब कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, या फिर कुछ वैल्यू 1 से बड़ी 1 से छोटी ऐसा दे रखा है ना, डाउट आए तो कोशिश करना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले से लगाना, डायरेक्टली ये मत करने की कोशिश करना। ये तभी करना जब तीनों की वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव दे रखी है, 1 से छोटी दे रखी है, मतलब सम आपका क्या है, इसका सम आपका क्या है, π/2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, वरना π/2 से ज़्यादा जाएगा तो फिर फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मैं स्टैंडर्ड सजेशन ये करता हूँ कि फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ पहले इसमें, फिर उसको सिंप्लीफाई करके फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वापस y लगाओ। इससे करोगे कभी गलत नहीं होगा। लेकिन बेसिकली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस कंसेप्ट से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिस कंसेप्ट से बनते हैं, इस वजह से ये मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पाई, और विकास महेश भाई सोलंकी ऐसा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पाई नहीं, ऐसा दे देगा। इफ, जैसे याद करो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री होती थी ना, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ही क्वेश्चन दे देगा। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, देन वैल्यू ऑफ क्या रहेगा? अब उस केस में क्या होगा, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू पाई होगी, तो इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ आपका पाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो tan इनवर्स पाई का मतलब tan पाई की वैल्यू क्या आती है? 0 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड
माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये पूरा पार्ट जीरो में भेज देता हूँ, तो इसका मतलब आपका क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन और पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा दे दिया, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, उसकी वैल्यू π/2, तो उस केस में क्या बोल देता हूँ आपका, π/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसकी वैल्यू बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आपकी tan π/2, और tan π/2 नॉट डिफाइन एनीथिंग, कैलकुलेशन के लिए 1/0, 1/0 तो ये जीरो में चला जाएगा, तो क्या आपका 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब आपका क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो क्या आपका प्रॉपर तरीका। क्या वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हो, क्या इक्वेशन वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हो? जैसे याद करो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री में ये था, तो वैसे ही कर सकते हैं। ये पॉसिबल कब होगा, जब ये π/3, ये π/3, ये π/3, tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/3, वैल्यू पुटिंग से क्या करूंगा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/3, इसकी वैल्यू क्या आपकी tan इनवर्स y, और बोल सकता हूँ tan इनवर्स z, तो मतलब x की वैल्यू क्या आपकी tan π/3, tan π/3 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1/√3। अब देखो 1/√3 किसको सेटिस्फाई कर रही है, tan π/3 की वैल्यू √3, tan π की वैल्यू √3 किस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है, √3 इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उससे आपका आंसर। डायरेक्टली याद करो, डायरेक्टली करो, डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं है तो वैल्यू पुटिंग तो है ही आपके पास, इसमें वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, π/6 प्लस π/6 प्लस π/6, 3π/6 मतलब π/2, उस तरीके से आप सोच कर सकते हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे याद करो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री बनती थी, वैसे ही इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सकते हैं। आया कंसेप्ट समझ में, आया कंसेप्ट समझ में, यस नो बोलो फटाफट से। tan इनवर्स 1 पाई कहाँ है, कहाँ लिखा है मेरे भाई कुशल, tan इनवर्स 1 पाई कहाँ लिखा है मैंने, 1 कहाँ है, tan π/2 है, tan π/2 इनवर्स कहाँ लिख दिया मैंने, tan इनवर्स 1 कहाँ लिखा है, मैंने कहीं भी नहीं लिखा tan इनवर्स 1 पाई। अरे बहुत डाउट आ रहे हैं तुम लोगों को यार, मतलब फालतू की चीज़ों में डाउट आते हैं, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। सात्विक कुशल दोनों को अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलो। हाँ कुशल, tan इनवर्स की रेंज से π/2 होगी ना, तो यहाँ पे पाई पे कैसे इक्वेट कर सकते हैं, tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में ओपन इंटरवल होती है। क्या पूछ रहे हो आगे? हाँ, तो आपने यहाँ पे पाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सप्रेशन लिखा। अरे नालायक, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तीन का सम पाई है गधे, इधर देख। हाँ सर, बट उसके बाद आइडेंटिटी वो इक्वल थोड़ी ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, tan पाई की वैल्यू 0, ये तो एक्सप्रेशन है। इसके बाद तो उसके बाद हमने जो बीच में इक्वेशन लिखी वो डिफाइंड ही नहीं है ना, क्योंकि tan इनवर्स पाई हो ही नहीं सकता कभी। क्यों नहीं हो सकता, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, पाई क्या बोल रहा है, π/3 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 हो तो रहा है पाई। अरे सुन ले, ये पाई क्या है, 3 tan इनवर्स एक्सप्रेशन का सम है, 3 tan इनवर्स एक्सप्रेशन का सम बहुत जगह पे हो सकता है, पाई बहुत जगह पे हो सकता है। ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला कंसेप्ट है, सेम वैसा ही है। वो पता है, वो तीनों का हो सकता है, बट उसका जो हमने फाइनल आंसर निकाला है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z, वो वाला तो एक ही एंगल है ना, तो वो तो माइनस π/2 से पाई में बिलोंग, π/2 में बिलोंग करेगा ना। अच्छा ये वाला, हाँ, आपने सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा ना डिफाइन कर। अरे हाँ वो चीज़ ठीक है, लेकिन मतलब आंसर निकालने के लिए तो मैंने बताया है ये वाली चीज़ है कि वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा उस हिसाब से, यदि होगा तो इनकेस ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही बनेगा। और इस केस में देखो ये वैल्यू कहाँ तक, इधर देखो ये वैल्यू देखो, और सुनो इधर काम सुनो, तुम्हारा भी डाउट मैं बताता हूँ। ये जो वैल्यू माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में, ये भी माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में, और ये माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में, तो LHS कहाँ जा रही है, माइनस 3π/2 से लेके प्लस 3π/2 के बीच में जा रही है, तो RHS भी तो माइनस 3π/2 से प्लस 3π/2 के बीच में जाएगी। नहीं है समझ में? तो फिर ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा कि इनकेस कुछ भी आएगा ना,
तो ये -3π/2 से लेकर +3π/2 के बीच की वैल्यू को लिए अप्लीकेबल है, और इनकेस कुछ गड़बड़ आ रही है तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। उस वजह से मैंने ये पाई और π/2 दोनों वालों को सोल्व करके बता दिया है। Yes. ठीक है, सात्विक क्या डाउट है तुम्हारा? अनम्यूट किया हुआ है। बहुत फालतू। ठीक है गुड। अच्छा, सेम ऐसे क्वेश्चन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z में ही पूछ सकता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z में ही पूछ सकता है। लेकिन वहाँ पे मैंने फॉर्मूले बताए नहीं, तो फॉर्मूले बताए नहीं तो क्या करोगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को क्लब कर दो और उसका फॉर्मूला लगा दो, और साइन इनवर्स z को आगे ले जाओ पाई माइनस साइन इनवर्स z, और उसके बाद दोनों जगह पे फॉर्मूले लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट याद रख लेना, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, म्यूट कर दो बेटा माइक, tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू होती है पाई। cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, या फिर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है π/2। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिट सेट में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। अब डायरेक्टली ये वैल्यू पता है तो विद इन 5 सेकेंड आप आंसर दे दोगे। यदि वैल्यू नहीं पता है तो फिर फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाओगे, फिर इसका फॉर्मूला लगाओगे, सोल्व करोगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए रिजल्ट याद रख लेना इसका। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का एक क्वेश्चन मैं करवा के बता देता हूँ। क्वेश्चन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन एक मैं बता देता हूँ करने के लिए। क्वेश्चन है आपका, इफ़ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, उसकी वैल्यू पाई है, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इजिकल्स 2। एक मेथड तो क्या है आपका π/3 उसके बाद वैल्यू पुटिंग से सोल्व करके देख लो, ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो। मेथड 1 तो वो है, लेकिन मेथड 2 प्रॉपर तरीका मैं बता देता हूँ आपको। क्या करोगे, इन दोनों को इधर रख दो, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को मैंने एज इट इज रख दिया, और इसको बोल सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स z। क्या ये फॉर्मूला देखा लग रहा है आपको? क्या देखा फॉर्मूला लग रहा है आपको? पाई माइनस कॉस इनवर्स z क्या देखा फॉर्मूला लग रहा है? ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस z का फॉर्मूला होता है। गुड, याद है तो फिर बहुत बढ़िया है। इधर फॉर्मूला लगा दो, तो कॉस इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड हो गया। तो एक काम करते हो, कंपेयर कर देता हूँ। तो कॉस इनवर्स है, दोनों इक्वल है, मतलब इनपुट इक्वल होगा। तो एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस जेड। तो रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है, तो इसको माइनस इधर ले आऊँ, उसको उधर ले जाऊँ, तो क्या जाएगा आपका एक्स वाई प्लस जेड इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इजिकल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी एक्सप्रेशन को इधर ले आऊँगा, तो क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर। सिमिलरली सेम पैटर्न का क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स के लिए भी है। ये होमवर्क रहेगा इफ़ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू पाई, देन फाइंड रिलेशन। आप घर पे कर लेना। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन थे, उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन भी आप बना लोगे। हाँ ना बोलो।
गुड, जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए, डन लिखो। अब सीरीज स्टार्ट करता हूँ, सीरीज स्टार्ट करता हूँ। और सीरीज सबसे अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक का सबसे बढ़िया वाला है और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा। सीरीज के लिए एक बार ये सीक्वेंस एंड सीरीज में सब स्पेशल सीरीजेस थी ना, सम स्पेशल सीरीजेस, वो देख लेना कल एक बार, क्योंकि सीरीज के लिए थोड़ा सा लिंक रहेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में जाना और आज सम स्पेशल सीरीजेस में देखना, उससे पैटर्न ऑब्जर्व होगा कि कैसा होगा। नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंट टाइप के 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसके साथ साथ मैं सारी स्टेप्स बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे दे देगा? क्वेश्चन दे देगा आपका फाइंड द सम ऑफ सीरीज। tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 3 + 3 का होल स्क्वायर एंड सोन। उसमें दो पार्ट दे दिएगा आपका, पहला पार्ट 4n टर्म्स और सेकंड पार्ट दे देगा 4 इनफाइनाइट टर्म्स। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्या करनी है, समेशन की फॉर्म में क्लब करो। समेशन की फॉर्म में क्लब करो, पैटर्न बनाओ। तो देखो यार, सबसे पहले पैटर्न ऑब्जर्व करो। तो 1 तो फिक्स है, ऊपर भी 1 फिक्स है, 1 + 2 + 3, 1 + 3 + 3, मतलब वेरी कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/1 + r + r²। और कहाँ से जा रहा है आपका, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। स्टेप 1 क्या आपका, समेशन की फॉर्म में। दूसरा स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 + xy की टर्म्स में बनाओ। स्टेप 2 क्या है, डिनोमिनेटर में 1 + xy की फॉर्म में कन्वर्ट करो। 1 + xy मतलब आपका क्या है, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 फैक्टर की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से बोलूँ, समेशन r = 1 से लेके n तक हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस, यहाँ से मैंने r कॉमन ले लिया और r + 1 बच गया। अब 1 + xy की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या बोल सकता हूँ, समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, r + 1 माइनस r/1 + r + 1 × r। उससे मुझे क्या बन रहा है, tan इनवर्स x - y/1 + xy। तो फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया, समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ r + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r = 1 से लेके n। तो अब r की वैल्यू रख दूंगा, r की वैल्यू 1 रख दी, तो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 एंड सोन। लास्ट में बोलूँगा tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। याद करो ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या होता था, सारी टर्म कैंसिल होगी, दिस सारी कैंसिल होगी, फाइनल आंसर क्या होता था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म आपका क्या है, tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, π/4। तो फाइनल आंसर क्या आपका, tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस π/4। ये आपका क्या होगा, ऐसा। आया समझ में, सबको समझ में है? यस नो बोलो फटाफट से, समझ में आया सबको? यस नो लिखो फटाफट से, पैटर्न समझ में है? अरे जल्दी से लिखो। सेकंड पार्ट, व्हेन n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, व्हेन n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा, s इन्फिनिटी की वैल्यू क्या जाएगी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस π/4। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होती है आपकी, π/2 माइनस π/4, तो क्या जाएगा आपका π/4। अब जनरली स्टूडेंट बड़े क्या है, सम्राट हो रखे क्या करते हैं, वो वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 2 पुट करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। तो जनरली इनफाइनाइट टाइप वाली सीरीज देता है या फिर कुछ ऐसी सीरीज देता है जिसमें आप पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो।
आई थिंक सबको बेसिक आइडिया हुआ कि सबमिशन ऑफ सीरीज कैसे करते हैं। यस और नो लिखो एटलीस्ट। ठीक है मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही टाइम हो गया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। सारे होमवर्क है वो आप कंप्लीट कर लेना, सारे होमवर्क कंप्लीट कर लेना। और डीपीपी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि यहीं पे सोल्व कर लेंगे, डीपीपी सोल्व कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।